अस्सलामुअलैकुम। मैंने आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को अपने यूट्यूब चैनल इस्लाम ट्यूब रूहानी सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन के पार्ट 6 में जिस चीज़ का जिक्र करेंगे वो है डॉट के ज़रिए जो लोग रूहानी मशक़ कर रहे हैं हम किस तरह अपनी रूहानियत में तरक्की कर सकते हैं। हम डॉट के ज़रिए किस तरह अपने आप में तब्दीलियां पैदा कर सकते हैं और डॉट के ज़रिए हमें और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में इलाज करने का तरीक़ाकार समझाया था और मरीज़ की तशख़ीस करने का तरीक़ाकार समझाया था, बिल्कुल इसी तरह पार्ट 6 में इस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे कि हमने मज़ीद आगे क्या क्या करना है और मज़ीद क्या क्या तरक्की कर सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जिनको 2 महीने हो चुके हैं इस डॉट की प्रैक्टिस करते हुए, अब वो लोग इस डॉट के साइज़ को इतना कर लें यानी 5 रुपए का जो सिक्का होता है इसके बराबर आ जाएं। जब आप इसको इतना बड़ा कर लेंगे अब आपने इस पर तवज्जो करनी है। अब आपके अंदर क्या क्या तब्दीलियां हुई इसका जिक्र करते हैं। मुझे कमेंट्स में किसी ने कहा कि इस डॉट में हमें जो रोशनियां नज़र आती हैं वो मुख्तलिफ कलर्स की होती हैं और वो रोशनियां हमें महसूस तो होती हैं, हमें दिखाई तो देती हैं, लेकिन वो हमें फील नहीं होती यानी हमें महसूस नहीं होती कि वो रोशनियां हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो रही हैं। जब आप अपने डॉट का साइज़ 5 रुपए के सिक्के के बराबर कर लेंगे तो अब जब आप इस पर तवज्जो करेंगे, जब इन रोशनियों का ज़हूर होगा, जब वो रोशनी आपकी आंखों के सामने होगी तो अब आपने इन रोशनियों को अपने अंदर जज़ब करना है यानी अपने अंदर सल्ब करना है। किस तरह करना है वो आप इस तरह करेंगे, जब वो रोशनियां आपको नजर आएंगी तो आप देखें कि आप मजीद इस रोशनी को देख सकते हैं। आप इस वक्त अपनी आंखें बंद कर लें। जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे आपने रोशनी अपने अंदर जज़ब करनी है और जज़ब कैसे करनी है, जैसे हम अपने अंदर सांस खींचते हैं। जब आप सांस खींचेंगे तो आप लंबी सी आह भरेंगे, तो लंबी सांस खींच के आप अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। जब आप आंखों को बंद करेंगे तो वो रोशनी आपके सामने आ जाएगी। जैसे आंखें बंद करने पे हमें अंधेरा नजर आता है तो आपको वही रोशनी जब नजर आएगी यानी अंधेरे को खत्म करके वो रोशनी हर तरफ फैल जाएगी। जब वो रोशनी हर तरफ फैल जाए तो समझ लें कि आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं और ये आपके हक में बेहतर है। जब आप रोशनी को अपने अंदर जज़ब करेंगे तो आपने अपनी कैफियत ये देखनी है कि आपने कुछ तसव्वुर नहीं करना, आपने आंखें बंद ही रखनी है और इन रंगों में गुम हो जाना है। आपकी तवज्जो, आपकी यकसुई एक जगह जमा हो रही है, आपकी तवज्जो एक जगह कायम हो रही है, आप अपनी रूहानियत को एक जगह जमा कर रहे हैं। आपको इसका अंदाज़ा तब होगा जब आपको ये एक्सरसाइज करते हुए कुछ अरसा गुजर जाएगा, आपको तब इसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा। तो इस तरीके से इसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा कि मैंने आपसे ये मशक क्यों करवाई थी। तो इस तरीके से हम इन रोशनियों को अपने अंदर जज़ब करेंगे। जो लोग मुशाहिदा करना चाहते हैं रूहानी मशक के अंदर, तो मैं आपको कहूँगा कि आप इसका इस्तेमाल दुनियावी मकासद के लिए अभी ना करें। अगर कोई मुश्किल केस आपके पास आ जाता है यानी जो टिपिकल केस हो और परेशान हाल हो तो आप इस परेशानी को दूर करने के लिए ये कर सकते हैं, लेकिन शुगल में ना कीजिएगा, अपनी मर्जी से ना कीजिएगा। आप अपनी मर्जी से सिर्फ और सिर्फ वो देखें जो अल्लाह ताला आपको दिखाना चाहता है। क्या आपको पता है ये क्या है और हमने इसकी इब्तिदा क्यों की है? ये डॉट अभी 5 के सिक्के के बराबर हुआ है। आपने देखा होगा मीम का जो माथा है वो गोल है, यानी मीम को लिखने के लिए आपको पहले गोल दायरा बनाना पड़ता है, फिर लकीर बनानी पड़ती है, तो मीम की अलामत बन जाती है। ये डॉट वही मीम का माथा है। अहले सलूक में, अहले रूहानियत में ये वही मीम है जो मीम मोहम्मद में आता है। जब
इस मीम के माथे को आप नूर मोहम्मदी का मुशाहिदा करेंगे, नूर मोहम्मदी को आप देखेंगे तो वही नूर मोहम्मदी आपके अंदर मुंतकिल होना शुरू हो जाएगी। इससे आपका जिस्म अंदर से पाक होना शुरू हो जाएगा। आपकी कैफियत अंदर से ऐसी होना शुरू हो जाएगी जैसे आपने किसी गंदे कपड़े को वॉशिंग मशीन में डालकर धो दिया, पूरा क्लीन हो गया, धुल गया, साफ हो गया। इसी तरीके से आपका बातिन साफ होना शुरू हो जाएगा। जब आपका बातिन साफ होना शुरू हो जाएगा तो वो बिल्कुल शीशे की तरह हो जाएगा। इसके बाद आप अपनी कैफियत देखिएगा, अपने मामलात देखिएगा, इस रूहानियत की तासीर देखिएगा। फिर जो अमल आप पढ़ेंगे, फिर जो इसमें इलाही आप पढ़ेंगे, जिस सूरत को आप पढ़ेंगे, जिस सबक को आप पढ़ेंगे, जिस आयत को आप पढ़ेंगे बाद में इसका नूर आपके अंदर पहले मुंतकिल होगा। क्योंकि मुझे पूरा एतमाद, पूरा भरोसा और पूरा यकीन है इस बात पे कि ये तालीम हमारे पीरो मुर्शिद की है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे मुर्शिद ने हमारी तरबियत की है और सब कैफियत हमने अपने अंदर महसूस की हैं। इसके बाद फिर जब आप अमलियात के रास्ते पर जाएंगे, आपको ये डोट आपके आखिरी सांस तक आपको फ़ायदा और नफ़ा देगा। यानी ज़िंदगी के हर मामले में, सलूक की हर मंजिल पे, रूहानियत के हर रास्ते पे आपके साथ ऐसा होगा जैसे आपका साया है। अब आपने इसी तरतीब से इन्हीं रंगों को अपने अंदर जज़ब करना है। जब हम ये मरहला तय करेंगे, जब हम इस मंजिल से दूसरी मंजिल में दाखिल होंगे, फिर बताएंगे नेक्स्ट स्टेप में हमने अपनी बातनी आँख को जगाना है। कैसे जगाना है? हम अपनी बातनी आँख को, जिसे अहले दुनिया मुख्तलिफ मज़ाहिब में थर्ड आई कहते हैं, यानी तीसरी आँख कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट, इसका ताल्लुक दुनिया के हर मज़ाहिब में मौजूद है। लेकिन ये बातनी आँख नूर मोहम्मदी के बगैर, आपकी तवज्जो के बगैर, आपकी यकसुई के बगैर, आपके उस्ताद के बगैर, आपके पीरो मुर्शिद के बगैर नामुमकिन है कि आपकी बातनी आँख जाग जाए। और हम इंशाअल्लाह ताला इस रूहानी सफ़र में इस थर्ड आई का भी जिक्र करेंगे। हम इस डॉट के साथ साथ अब अपनी बातनी आँख को रोशन करेंगे। जब आपकी बातनी आँख रोशन हो जाएगी, जब आपकी बातनी आँख अपने उरूज को पहुँचेगी, तो इंशाअल्लाह ताला जो मुशाहिदात आप देखेंगे वो फिर काबिले दीद होंगे, काबिले तारीफ होंगे, आपके लिए भी और आपके शेख के लिए भी। और याद रखिएगा कि ये बातनी आँख का जो ताल्लुक है वो इंसान के किस अज़ा पे है, आपको पता है? क्या आप जानते हैं? आप तीसरी आँख के बारे में, बातनी आँख की अगर मैं बात करूं तो आपकी बुनियाद ही तवज्जो है। अगर मैं बातनी आँख की टोटल जो बुनियाद है, लैसा लिल इंसाना अल्लाह मासा है, कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, वो दुनियावी मकासद के लिए करता है, चाहे वो रूहानियत के लिए करता है। हम इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट पार्ट में इस चीज़ का तफसील से जिक्र करेंगे और ये इंसानी जिस्म में किस जगह कायमो मकाम होती है और इंसानी जिस्म के अंदर वो कौन सी क़ुव्वतें हैं जिन क़ुव्वतों के ज़रिए इस बातनी आँख को जगाया जाता है। हमारे जिस्म के अंदर जो क़ुव्वत इरादी है, हम इससे और क्या क्या काम ले सकते हैं, अभी हम पढ़ने के मराहिल पे नहीं हैं, अभी हम समझने के मराहिल पर हैं, सीखने के मराहिल पर हैं। कुछ लोगों ने मुझसे पर्सनल पूछा है कि हमें तरक़े जलाली और तरक़े जमाली करना चाहिए या नहीं। तो जो मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल होना चाहते हैं, वो इब्तदाई मराहिल से हैं या इन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है, वो सब लोग तरक़े जलाली और तरक़े जमाली की अपने जिस्म को आदत डालना शुरू कर दें, क्योंकि इसकी अहमियत का अंदाज़ा आपको अभी नहीं होगा। लेकिन जब आप थोड़ा सा इस सफ़र में मेरे साथ चलेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने आपसे तरक़े जलाली और तरक़े जमाली क्यों करवाया था। जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं, मैं सबको हिदायत करता हूँ कि आप अपने जिस्म को आदत डालें। अभी इतनी सख्ती नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें। अगर आपसे कहीं कोताही हो जाती है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात
یہ چیزیں حلال ہیں لیکن ہم اس کو وقتی طور پر ترک کر رہے ہیں۔ ہم ترک کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ صرف آپ کی اصلاح ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ روٹی کو ترک کر دیتا ہے، یعنی روٹی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جب اس کا بخار اترتا ہے تو وہ روٹی بھی کھاتا ہے، بریانی بھی کھاتا ہے، چکن بھی کھاتا ہے، وہ سب کچھ کھاتا ہے۔ لیکن جب تک وہ بیمار ہوتا ہے وہ تب تک ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر شوگر ہو جاتی ہے تو آپ میٹھا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، صرف ایک بیماری کی وجہ سے، صرف اس ڈر سے کہ کہیں بیماری بڑھ نہ جائے، اور آپ روحانیت کے راستے پر چل رہے ہیں، اپنے رب کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس کا قرب ڈھونڈ رہے ہیں، اس کو اس راستے پر تلاش کر رہے ہیں، اور پھر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں مجھے پرہیز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو جناب بالکل کرنا چاہیے۔ یہ آپ لوگ کریں، یہ آپ کے لیے بالکل فائدہ مند ہے۔ جب آپ عملیات کی دنیا میں داخل ہوں گے تو آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ جو لوگ رجت کا شکار ہو جاتے ہیں، جن لوگوں کو جنات پریشان کرتے ہیں، جن لوگوں پر جادو آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ یہی وجہ ہوتی ہے۔ آپ کے قریب بھی نہیں ہوگا۔ ایسے انشاءاللہ پرہیز آپ کا جنگی لباس ہے۔ جب آپ جنگ میں جاتے ہیں تو آپ لباس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے روحانیت کے راستے پر چلنے کے لیے ترک جلالی اور ترک جمالی آپ کا لباس ہوتا ہے۔ یہ انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ کس سے؟ رجت سے، شیاطین سے، جنات سے، وباؤں سے، بلاؤں سے، نظر بد سے، حاسدوں کے حسد سے۔ آپ کے دل میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کیسے؟ میں اس کے بارے میں بھی تفصیل سے سمجھاؤں گا کہ یہ پرہیز آپ کو کیسے محفوظ رکھتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک آپ کو میری ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔